Hello everyone, this is Prashant, and now I'm going to tell you about the convergence of proper integral but theoretically. So हम theoretically पहचान करेंगे कि कन्वर्जेंस ऑफ इम्प्रॉपर इंटीग्रल होता क्या है। अभी हम न्यूमेरिकली क्वेश्चन सॉल्व किया करते थे और वैल्यू निकालते थे कि इंटीग्रल कन्वर्ज है या डाइवर्ज है या ऑक्सिलेटरी है, और किस तरीके से हमने लिमिट का यूज किया था। इसमें इम्प्रॉपर इंटीग्रल ऑफ फर्स्ट काइंड भी था, इम्प्रॉपर इंटीग्रल ऑफ सेकंड काइंड भी था। अब इस लेक्चर में हम देखेंगे कि थ्योरेटिकली हम किस तरह से दिखाते हैं। ओके, सो आपने देखा होगा कि जब कोई डेफिनेट इंटीग्रल होता था, डेफिनेट इंटीग्रल, ओके, सो डेफिनेट इंटीग्रल जब होता था और उसकी वैल्यू जो आती थी वो डेफिनेट आती थी, और उसकी जो वैल्यू होती थी वो उसकी लिमिट के इक्वल होती थी, तो डेफिनेट इंटीग्रल ऑलवेज अ कन्वर्जेंट, ये तो आपको पता था। ओके, और जब लिमिट जो प्लस इन्फिनिटी या माइनस इन्फिनिटी हुआ करती थी, तो उस केस में लिमिट क्या मतलब कि जो इंटीग्रल लगाने पर, जब जैसे कोई इंटीग्रल होता था तो हम उसको लिमिट में कन्वर्ट करते थे और उसमें जो वैल्यू इन्फिनाइट या माइनस इन्फिनाइट आती, तो मैं क्या बोलता था कि इंटीग्रल क्या है, डाइवर्जेंट है। ओके, फिर उसके बाद नाइदर फाइनाइट वैल्यू आ जाए नॉर प्लस या माइनस इन्फिनिटी आ जाए, देन उस केस में क्या होता था कि वो इंटीग्रल होता था ऑसिलेटरी। ओके, ये होता था। तो हम क्या करते हैं कि हम एक डेफिनेशन बनाते हैं कि इम्प्रॉपर इंटीग्रल की डेफिनेशन क्या होती है। सो एक सेकेंड, ओके ओके, तो कन्वर्जेंट ऑफ इंटीग्रल ए टू इंफिनिटी एफ एक्स कैन बी डिफाइंड। अब मैं उसको डिफाइन करता हूँ कैसे उसका इंटीग्रल। सो इंटीग्रल ए टू इंफिनिटी एफ एक्स डी एक्स is said to be converge to the I क्या है, इंटरवल। ये a टू इन्फिनिटी एफ एक्स कन्वर्ज होगा किस पे, एक इंटरवल I पे। इफ कब हो जाएगा, तब इफ फॉर एनी आर्बिट्री और arbitrarily chosen positive number epsilon however small। मैं आपको थ्योरेटिकली बता रहा हूँ, थ्योरेटिकली सेंस क्या होता है इसका। however small there exists a corresponding positive integer n नॉड, ये n है, n नॉड such that n नॉड such that mod a to b fx dx minus I less than epsilon। ये टू द इस a to b fx ये said to be converge to the वैल्यू है, ये टू द वैल्यू। वैल्यू क्या है, जो इसकी जो a टू इन्फिनिटी एफ एक्स डी जो वैल्यू में निकालेंगे उसकी जो वैल्यू आएगी आई, वो है। तो a टू बी एफ एक्स डी एक्स माइनस आई लेस देन एप्सिलॉन नॉट
एप्सिलॉन फॉर ऑल द वैल्यू बी ग्रेटर देन एंड नॉट ग्रेटर देन इक्वल टू, ये हो गया। तो ये हो जाएगा कन्वर्जेंस ऑफ इंटीग्रल। जैसे आप रियल एनालिसिस से पढ़ते थे, अब इसका इम्प्रॉपर इंटीग्रल का कन्वर्जेंस क्या होता है। ओके, सो एक नोट आप देख लीजिए। नोट क्या होता है, सम एंड डिफरेंस sum and difference of two convergent integral are evidently convergent। सो सम और डिफरेंस भी दो आपको कन्वर्जेंट इंटीग्रल दिया जाएगा। सम एंड डिफरेंस ऑफ टू एनी कन्वर्जेंट इंटीग्रल ऑफ इविडेंटली, अगर कोई कन्वर्जेंट इंटीग्रल है उसका सम निकाले या डिफरेंस निकाले तो जो रिजल्ट आएगा वो भी क्या होगा, कन्वर्ज, या ये दोनों ही कन्वर्ज होंगे। अब आपका आता है नेक्स्ट चीज, मैं बताता हूँ जरा, 1 सेकेंड। अब हम शायद आते हैं कंपैरिजन टेस्ट पे। ओके, सो ओके, नाउ कमिंग टू द टेस्ट फॉर द कन्वर्जन इंटीग्रल ऑफ फर्स्ट काइंड। फर्स्ट काइंड जो होता है इम्प्रॉपर इंटीग्रल, उसके कंपैरिजन टेस्ट में हम बात करेंगे इस बार। सो कन्वर्जेंस ऑफ इम्प्रॉपर इंटीग्रल, याद रखना इम्प्रॉपर इंटीग्रल ऑफ फर्स्ट काइंड। मैं जो भी मैं आपको रिजल्ट में जो भी रूल बताऊंगा वो क्या होंगे, इम्प्रॉपर इंटीग्रल ऑफ फर्स्ट काइंड के लिए होंगे। ओके, सेकंड काइंड के कन्वर्जेंस के लिए डिफाइन करने के लिए अलग रूल होते हैं। सो कन्वर्जेंस ऑफ इम्प्रॉपर इंटीग्रल ऑफ फर्स्ट काइंड कैसे करते हैं, चलिए सीखते हैं इसको। ओके, सो ओके, सो फर्स्ट टेस्ट आएगा आपका कंपैरिजन टेस्ट। कंपैरिजन टेस्ट क्या होता है, कंपैरिजन टेस्ट? कंपैरिजन टेस्ट देखते हैं क्या होता है। कंपैरिजन में क्या होता है, लेट एफ एक्स एंड जी एक्स। ओके, लेट एफ एक्स एंड जी एक्स बी टू फंक्शन, बी टू फंक्शन। एफ एक्स जी एक्स कोई दो फंक्शन है विच आर बाउंडेड, जो कि क्या होंगे, विच आर बाउंडेड। तो ये हमेशा याद रखना, बाउंडेड होना चाहिए, विच आर बाउंडेड एंड इंटीग्रेबल in the interval a to infinity। कोई नंबर होगा इन्फिनिटी तक, वो क्या होगा, इंटीग्रेबल होगा। सो एंड आल्सो लेट जी ऑफ एक्स बी पॉजिटिव। जी ऑफ एक्स क्या पॉजिटिव के सेंस में लेके चलना है आपको। सो फर्स्ट थ्योरम क्या कहती है, इफ एफ एक्स मॉड ऑफ एफ एक्स जो है वो किसी फंक्शन जी एक्स से छोटा हो, और याद रखना जी एक्स क्या था आपका, पॉजिटिव था और बाउंडेड भी होना चाहिए, फॉर एक्स ग्रेटर देन ए एंड ए टू infinity, one second, and a to infinity g of x dx is convergent। a to infinity f g of x जो क्या होगा, कन्वर्ज होगा, देन
a to infinity fx dx, a to infinity fx dx क्या होगा, इज आल्सो कन्वर्जेंट। अब मेरी बात सुनिए, देखिए समझिए क्या होता है इसका मतलब। इफ क्या कहते हैं, लेट एफ एक्स एंड जी एक्स बी टू फंक्शन विच आर बाउंडेड, एफ एक्स जी एक्स दो फंक्शन है जो कि क्या है, बाउंडेड है, ये इंपॉर्टेंट है, एंड इंटीग्रेबल, उस फंक्शन में क्या है, इंटीग्रेबल है इन द इंटरवल, कोई इंटरवल के लिए, एंड ऑल्सो लेट जी ऑफ एक्स बी द पॉजिटिव, जी ऑफ एक्स क्या है, कोई पॉजिटिव फंक्शन टाइप का है। सो अगर एफ एक्स जो है मैंने माना है तुम्हारा इंटीग्रेशन के, इंटीग्रेशन में जो इंटीग्रैंड होगा वो जो तुम्हारा एफ एक्स है ये, वो क्या होना चाहिए, सो एफ एक्स और जी एक्स, एफ एक्स का मॉड किसी जी एक्स से छोटा हो ऑलवेज, फॉर ऑल एक्स ग्रेटर देन, किसी एक्स ए के बड़े के लिए अगर ये बड़ा है तो ए टू इन्फिनिटी, अगर मैं ये पता कर लूं कि ए टू इन्फिनिटी जी एक्स डी एक्स जो हैगा, ये मुझे अपनी तरफ से बाद में निकालना पड़ेगा। अगर ये कन्वर्ज हुआ, अगर ये इस जी के कन्वर्ज होने से, ए टू इन्फिनिटी जी ऑफ एक्स डी एक्स के कन्वर्ज होने से क्या होगा, तब उसके बाद एफ एक्स का भी सेम बिहेवियर हो जाएगा। अगर जी कन्वर्ज हो गया तो क्या होगा, ए टू इन्फिनिटी एफ एक्स डी एक्स इज ऑल्सो कन्वर्जेंट। अगर मैं ए टू इन्फिनिटी जी एक्स डी एक्स निकाल लूं और वो कन्वर्ज आ गया तो एफ एक्स भी कन्वर्ज आएगा, ये मतलब हुआ इसका। और इसी तरह से सेकेंड नंबर क्या होगा, सेकेंड चीज क्या कह रहा है, इफ एफ एक्स जी एक्स for x greater than some number, for x greater than some number x naught, which itself greater than a, which itself greater than a, and a to x gx dx is divergent, then a to x fx dx क्या भी होगा, is also divergent। ठीक है, सो एट इफ एफ एक्स ग्रेटर देन जी एक्स, अगर एफ एक्स कोई मैंने देख चेक किया, सो इफ मॉड ऑफ एफ एक्स कर जी एक्स से बड़ा है, ये जी एक्स मैं अपनी तरफ से चूज करूंगा, फॉर एक्स ग्रेटर देन, किसी एक्स ग्रेटर देन सम नंबर एंड एक्स नॉट से बड़ा हो, विच इट सेल्फ ग्रेटर देन ए, एंड ए टू एक्स जी एक्स, अगर ए टू एक्स जी एक्स जो है वो क्या आ जाए, ए टू एक्स जी एक्स अगर डाइवर्ज आ गया, देन ए टू एफ एक्स डी एक्स भी क्या हो जाएगा, ऑल्सो डाइवर्जेंट। ये आप समझ लीजिए। अब आते हैं हम लोग किसमें, अल्टरनेटिव फॉर्म। कंपैरिजन टेंस का एक अल्टरनेटिव फॉर्म भी होता है, एक तो पहला थ्योरेटिकल मेथड हो गया, और एक अल्टरनेटिव फॉर्म क्या होता है उस पर बात करते हैं। ये भी बहुत यूजफुल है क्योंकि हर जगह मैं इन थ्योरेटिकल पार्ट नहीं लगा पाऊंगा। सो अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ कंपैरिजन टेस्ट, ये आप पहले कर चुके होंगे। ये क्या होता है, इसमें होता है if limit x tend to infinity, if limit x tend to infinity और fx upon gx, fx तो आपको दिया गया हो, gx आपको अपनी तरफ से लेना होता है, मानना पड़ता है, is नॉन जीरो, अगर इसकी वैल्यू नॉन जीरो आ जाए, एंड डेफिनिट फाइनाइट क्वांटिटी so the integral a to infinity fx dx
and a to infinity gx dx are either both convergent or both divergent। देखिए मैं क्या होता मैं समझाता हूँ इसको क्या कहते हैं। इसका मतलब इफ लिमिट एफ एक्स अपॉन जी एफ एक्स जो दिया गया होगा आपको इंटीग्रेंड में, जी एक्स आपको मानना पड़ेगा मेरे से, उसका अगर मैं डिवाइड करूं और एक्स क्या पुट कर दूं इन्फिनिटी, इज अगर इसकी वैल्यू नॉन जीरो और डेफिनेट फाइनाइट क्वांटिटी आ जाए, देन द इंटीग्रल ए टू इन्फिनिटी एफ एक्स डी एक्स एंड ए टू इन्फिनिटी जी एक्स डी एक्स या तो दोनों कन्वर्ज होंगे या दोनों डाइवर्ज हो जाएंगे, डिपेंड अपॉन द वैल्यू ऑफ दिस लिमिट। ठीक है, अब देखते हैं कि इसको सॉल्व करने के लिए क्या। सो पहला टेस्ट आता है हमारा, एक थ्योरम पहले करते हैं। सबसे पहले एक थ्योरम है, हीडिंग आपकी पहले इसमें रहेगी कन्वर्जेंट ऑफ द कंपैरिजन इंटीग्रल किस टाइप के इंटीग्रल का कन्वर्स मुझे पता करना है, ए टू इंफिनिटी 1 अपॉन एक्स टू द पावर एन dx। इस टाइप के इंटीग्रल का मुझे टेस्ट करना है कन्वर्जेंस कैसा होगा। ठीक है, सो थ्योरम क्या है आपकी यहाँ पर, थ्योरम आपके लिए दी गई है द कंपैरिजन इंटीग्रल a to infinity dx upon x to the power n where a greater than 0 is convergent when n greater than 1 and divergent when n less than or equal to 1। So comparison a to infinity dx upon x dx upon x where a पॉजिटिव है, इस कन्वर्ज होगा कब होगा, जब n 1 से बड़ा होगा, एंड डाइवर्ज होगा तब जब कब होगा n 1 से बड़ा होगा। ठीक है, तो आपको ये समझ में आ गया होगा। अब हम आते हैं इसके प्रूफ पर, इसको प्रूफ कैसे किया गया है। सो प्रूफ करते पहले तो डेफिनेशन ऑफ इम्प्रॉपर इंटीग्रल का यूज करेंगे हम, ए टू इंफिनिटी 1 अपॉन एक्स टू द पावर एन dx, ये सॉल्व करेंगे। तो मैंने क्या कहा था, देखो लिमिट क्या है, इनफाइनाइट लेंथ की ये लिमिट है। इसमें जो अपर और लोअर लिमिट है, इसको अगर मैं इसका लेंथ ऑफ लिमिट इंटरवल निकालूं तो इनफाइनाइट है और ये बाउंडेड है। ठीक है, तो ये इम्प्रॉपर इंटीग्रल ऑफ फर्स्ट काइंड हो गया। फर्स्ट काइंड में क्या करते हैं, जहां पे इन्फिनिटी होता है वहां पे क्या पुट कर देते हैं x 1 अपॉन एक्स टू पावर एन dx और लिमिट क्या लगा देते हैं x टेंड टू इन्फिनिटी। उसके बाद सॉल्व करते हैं इंटीग्रेशन। सो a टू नो x टू द पावर माइनस एन प्लस वन अपॉन माइनस एन प्लस वन ए टू एक्स, और ये मान के चलते हैं कि डिनोमिनेटर जीरो नहीं होता, तो माइनस एन प्लस वन इज नॉट इक्वल टू जीरो, ये मान के चलेंगे। सो लिमिट एक्स टेंड टू इंफिनिटी 1 अपॉन एक्स टू द पावर 1 माइनस एन माइनस ए टू द पावर 1 माइनस एन अपॉन में आपका है 1 माइनस एन। ठीक है, ठीक है, अब क्या करते हैं, अब इस तीन केसेस बनेंगे क्योंकि 1 माइनस एन को मुझे पता नहीं है। अगर 1 माइनस एन पॉजिटिव वैल्यू हो गई और एक्स इन्फिनिटी रखेंगे तो इन्फिनाइट पहुंच जाएगा, नेगेटिव वैल्यू पे ये जीरो बनेगा, तो अलग अलग सेंस पे अलग अलग काम चलेगा। सो हम इस पे केसेस बनाएंगे। सो केस क्या हो जाएगा, केस फर्स्ट में हम क्या करेंगे, व्हेन n ग्रेटर देन 1, n क्या है हमारा एक से बड़ा है। सो n अगर एक से बड़ा है तो माइनस एन माइनस वन से छोटा हो जाएगा,
इसका मतलब 1 माइनस एन जीरो, वैसे क्या 1 माइनस एन जीरो से छोटा हो जाएगा, सही कहा ना। और मुझे क्या करना है, 1 माइनस एन जब जीरो से छोटा हो जाएगा तो मैं केस फर्स्ट में जब मैं चेक करूंगा आपका, तो क्या बनेगा, आपकी वैल्यू लिमिट x टेंड टू इंफिनिटी 1 माइनस एन x टू द पावर 1 माइनस एन माइनस 8 पर 1 माइनस ए। ये जो वैल्यू है ये क्या है, जीरो से छोटी है। जीरो से छोटी इसका मतलब क्या है कि ये फॉर एग्जांपल मैं मान लूंगा जीरो से छोटी -1 टाइप का मान लूँ, एक्स की पावर 1 है तो ये 1 बाई एक्स होगा, इन्फिनाइट पुट करेंगे तो ये वैल्यू जीरो हो जाएगी, तो ये वैल्यू अपने आप जीरो हो गई। तो आंसर इसका क्या आ गया, अगर इन्फिनाइट एक्स पुट करेंगे तो माइनस ए टू द पावर 1 माइनस एन। बात समझे आप। सो इसकी वैल्यू अगर मैं ठीक से निकालूं तो 1 माइनस एन अपॉन एन माइनस वन फॉर एन ग्रेटर देन 1 एंड एन कैन नॉट बी इक्वल टू 1, क्योंकि n की वैल्यू 1 लेने पर ये अपने डिनोमिनेटर में इंफिनिटी दे रहा था। अब केस 2 लेके चलते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, फाइनाइट क्वांटिटी आ गई है, ये नॉन जीरो फाइनाइट फाइनाइट क्वांटिटी आ गई है, और इससे ये क्या हो जाएगा, n एक से बड़े के लिए क्या हो जाएगा, ये कन्वर्ज आ रहा है, इसका मतलब ये हुआ। केस 2 में क्या देखते हैं, केस 2 कहता है हमारा व्हेन n लेस देन 1, व्हेन n लेस देन 1, जब n एक से छोटा है सो माइनस n एक से बड़ा होगा, सो 1 माइनस n जीरो से बड़ा होगा। तो जब जीरो से बड़ा होगा तो मेरी लिमिट x टेंड टू इंफिनिटी 1 अपॉन 1 माइनस एन एक्स टू द पावर 1 माइनस एन माइनस ए टू द पावर 1 माइनस एन, इसको जब सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, बिकॉज 1 माइनस एन जो है आपका पॉजिटिव है, पॉजिटिव है तो इसकी वैल्यू क्या आ जानी चाहिए, इन्फिनिटी आ जानी चाहिए, क्योंकि x से बड़ा पॉजिटिव मतलब क्या है, x पावर 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3, फॉर एग्जांपल x2 है तो इन्फिनिटी रखने पर इन्फिनाइट दे देगा, तो इसकी वैल्यू इन्फिनिटी आ जाएगी, दैट इज डाइवर्जेंट फॉर n लेस देन 1। तो केस 2 भी को पता चल गया। अब हम आते हैं केस 3 में। केस 3 क्या रहेगा, व्हेन n इक्वल टू 1, ठीक है। जब n इक्वल टू 1 तो आप शुरू के इंटीग्रेशन में जब जाइए तो इंटीग्रेशन आपका क्या था, a टू इंफिनिटी 1 अपॉन x टू द पावर n dx, तो n की वैल्यू पहले 1 हो जाएगी तो ये आएगा a टू इंफिनिटी 1 अपॉन x dx। सो लिमिट लगाएंगे x टेंड टू इंफिनिटी a टू x 1 बाई x dx, मैंने शुरू से ही सॉल्व करना स्टार्ट किया है। सो इसकी वैल्यू हो जाएगी ln x a टू x लिमिट x टेंड टू इंफिनिटी, सो ये हो जाएगा ln x माइनस ln a, और ln लिमिट x टेंड टू इंफिनिटी, x इंफिनिटी इनफिनाइट पुट करने पे क्या आ जाएगा, ln x की वैल्यू इंफिनिटी हो जाएगी। ग्राफिकली आप देख लो अगर नहीं समझ में आ रहा है तो ये ln x का ग्राफ होता है, और इस तरफ प्लस इंफिनिटी जाने पर ये ऊपर की तरफ प्लस इंफिनाइट देगा, दैट इज infinite minus ln a, that is infinite, that is diverge for n equal to 1। so हमारा इंटीग्रल a to infinity dx अपॉन x to the power n क्या है, कन्वर्ज इफ n आपका किससे बड़ा हो, एक से बड़ा हो, एंड डाइवर्ज इफ n एक या एक से छोटा हो। ये आपका हो गया कंपैरिजन इंटीग्रल का टेस्ट। अब इस पे बेस्ड आपको एग्जांपल कराने पड़ेंगे जिससे आप समझ पाएंगे किस तरीके से इनके क्वेश्चन को डील हैंडल करते हैं, और उसके बाद आप आसानी से इनको किए जा सकते हैं। सो पहला एग्जांपल हम अगर एग्जांपल का ट्राई करें, शो दैट द इंटीग्रल शो
द इंटीग्रल a to infinity dx upon x under root 1 plus x square converge where a पॉजिटिव, ये आपका पॉजिटिव है। सो प्रूफ देख, आंसर इसका निकालते हैं, कैसे निकलेगा। एफ एक्स आपका क्या है, इंटीग्रेंड 1 अपॉन एक्स अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। सबसे पहले ये बाउंडेड होना चाहिए। सो एफ ऑफ ए मैंने पुट किया तो ये आ गया ए अंडर रूट 1 प्लस ए स्क्वायर, और एफ ऑफ इंफिनिटी अगर निकालें तो ये आपका हो जाएगा 1 अपॉन इन्फिनाइट दैट इज 0। सो एफ एक्स लाई कर रहा है 0 से लेके 1 अपॉन ए 1 प्लस ए स्क्वायर। ओके, इससे ये प्रूव हो गया ये बाउंडेड है। तभी तो कंपैरिजन ट्रिगर लगाएंगे कि एफ एक्स जो है बाउंडेड आना चाहिए, और उसके बाद जी एक्स भी क्या होना चाहिए, पॉजिटिव और बाउंडेड होना चाहिए। ठीक, दूसरी चीज अब हम करते हैं, एफ एक्स हमारा क्या आया था 1 अपॉन एक्स अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। सो मॉड एफ एक्स कितना हो जाएगा, मॉड एफ एक्स हो जाएगा 1 अपॉन एक्स अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब इसकी वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होगी। सो मैंने क्या किया, मैंने स्क्वायर रूट से x कॉमन ले लिया, और जब एक्स स्क्वायर जब मैंने बाहर निकाला तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर 1 प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। उसके बाद एक्स इसका बाहर आएगा तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर 1 प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर। ओके, सो एक्स स्क्वायर आप, अब मैं कहता हूँ आपको कि ये इस ऐसा कोई फंक्शन बनाइए जो इनसे बड़ा हो जाए। ठीक है, इससे बड़े फंक्शन के लिए आपको करना कुछ होगा कि कोई जीएक्स अपने आप से ऐसा बताइए जो इससे बड़ा हो। तो मैंने क्या किया, ये भाई एक्स स्क्वायर आप 1 से मैं क्या डिवाइड कर रहा हूँ, एक्स स्क्वायर डिवाइड कर रहा हूँ, अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर डिवाइड कर रहा हूँ। अगर मैं इसे हटा दूं, इस पार्ट को अगर मैं हटा दूं तो कम डिवाइड होगा, जब कम डिवाइड होगा तो उससे बड़ी वैल्यू आ जाएगी। तो इसका मतलब क्या है, मैं अगर 1 रूट 1 पे स्क्वायर वर्ड, तो इस ये पुराने वाले इंटीग्रल से तो मैं बड़ा ही वैल्यू निकाल रहा हूँ ना ये। और एक्स स्क्वायर में अगर मॉड लगाओ या ना लगाओ कोई मतलब नहीं बनता, क्योंकि हमने पॉजिटिव वैल्यू पॉजिटिव ले रखा है। ठीक है, सो जी एक्स जो हमारा आ गया ये, वो क्या आ गया 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। सो मैंने क्या कहा था, एफ एक्स के बाद आपने अगर जी एक्स बना लिया तो अब आपको ए टू इन्फिनिटी जी एक्स निकालना है। और ए की वैल्यू मुझे पहले, ए टू इन्फिनिटी क्या है, ए टू इन्फिनिटी 1 बाई एक्स स्क्वायर डी एक्स, ये आपको निकालना है। और बाई कंपैरिजन इंटीग्रल मैंने अभी बताया था, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर को अगर मैं कंपेयर करूं 1 अपॉन एक्स टू द पावर एन, सो एन की वैल्यू 2 आ जाएगी, जो कि 1 से बड़ी है। 1 से बड़ी इसका मतलब ये क्या है, ये कन्वर्ज है, कन्वर्ज होगी। ओके, और तो अगर ये एफ इफ जी एक्स ए टू इंफिनिटी ए टू इंफिनिटी जी एक्स इज convergent, then a to infinity fx will also convergent। क्योंकि gx मैंने पता किया, gx जो है कन्वर्ज आ रहा है, इससे पता चल गया कि fx भी क्या होगा, कन्वर्ज होगा। सो gx की हेल्प से मैंने क्या बताया, fx हमारा क्या है, कन्वर्ज है। अल्टरनेटिव वे क्या हो जाएगा इसका, एक और अल्टरनेटिव वे, मेरा आपका fx का क्या 1 अपॉन एक्स अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। जब मैंने x कॉमन लिया था स्क्वायर रूट से तो ये हो गया था 1 प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर। लेट जी एक्स मैंने अपनी तरफ से माना था क्या 1 बाई एक्स स्क्वायर, और लिमिट लगाया था, और पता मैंने बताया था एफ एक्स अपॉन जी एक्स निकालेंगे और x टेंड टू इन्फिनिटी कर देंगे। जब एफ एक्स अपॉन जी एक्स करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 1 अपॉन अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, लिमिट x टेंड टू इन्फिनिटी, और एक्स स्क्वायर से ये कट हो गया 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 1 विच इज नॉन जीरो
डेफिनिट फाइनाइट क्वांटिटी, ठीक है, नॉन जीरो डेफिनिट फाइनाइट क्वांटिटी, दैट इज, सो जी एक्स आपका क्या मैंने माना था, 1/x²। इट, इसको कंपेयर करेंगे एक्स पावर एन से, एन इक्वल टू 2 हो गया, 2 ग्रेटर देन 1, दैट इज कन्वर्ज है, सो एफ एक्स विल आल्सो कन्वर्ज। आई होप आप कर लेंगे, ठीक है। और मैं और भी बहुत सारे एग्जांपल करवाऊंगा। सो आज के लिए लेक्चर के लिए, क्योंकि 30 मिनट का लेक्चर ऑलरेडी बन चुका है, सो आई हैव टू अपलोड बिकॉज इट इज अबाउट 3 GB, so it will become very long and long. So okay, so thank you so much for that, and thank you so much for watching my lecture, and please share and subscribe and share it with your friends. Thank you. Jai Hind.